राधे कृष्ण मित्रों, रोशनी के रंग में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य के बारे में। नाम तो आप सभी ने सुना होगा, लेकिन आपने नहीं सुने होंगे वो तथ्य जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। क्या कनेक्शन है दैत्य गुरु शुक्राचार्य और यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच? शुक्र ग्रह वीनस ज्योतिष में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसे प्रेम, सौंदर्य, भोग, कला, आकर्षण, समृद्धि का प्रतीक कहा गया है। शुक्र ग्रह के स्वामी शुक्रदेव हैं। तो क्या शुक्राचार्य और शुक्रदेव एक ही हैं? तो हाँ, ये दोनों एक ही तत्व के दो अलग अलग स्वरूप हैं। 9 ग्रहों में इन्हें शुक्रदेव कहा गया, जबकि असुरों के आचार्य के रूप में ये शुक्राचार्य कहलाए। शुक्राचार्य ऋषि भृगु और काव्य माता के पुत्र थे, इसलिए उन्हें काव्य भी कहा जाता है। शुक्राचार्य भगवान शिव के परम भक्त थे। जब वो भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे तो शिव जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्हें अपने पेट में निगल लिया। तब भी शुक्राचार्य ने शिव जी का जाप किया, जिससे शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें मृत्यु संजीवनी का वरदान दिया। जब मृत्यु संजीवनी की विद्या महादेव ने शुक्राचार्य को दी, तो शुक्राचार्य ने कहा कि आप ही देवों में सबसे महान है, आप ही महादेव है जो कि मृत्यु पर विजय दिला सके। और इसके बाद से शिव जी को महादेव कहा जाने लगा। इसी वजह से कुछ पुराणों में और आगम ग्रंथों में इन्हें शिव पुत्र भी कहा गया। इस विद्या से मरे हुए असुरों को वे जीवित कर देते थे, जिससे देवताओं की सेना हारने लगती थी। कहा जाता है कि देवगुरु बृहस्पति से भी अधिक शुक्राचार्य बुद्धिमान। शुक्राचार्य और बृहस्पति दोनों ही समकालीन थे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति को बनाया गया। इस वजह से शुक्राचार्य असुरों के गुरु बने। शुक्राचार्य की पुत्री थी देवयानी, जिनकी शादी हुई थी राजा ययाति के साथ। विष्णु भगवान के वामन अवतार में शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी गई थी, इसलिए उन्हें एक नेत्रधारी भी कहा गया। हिस्ट्री ऑफ पर्शिया पर्शियन हिस्टोरियन ने लिखी थी, किसी इंडियन ने नहीं। और उसमें लिखा हुआ है कि शुक्राचार्य ने अपने जीवन के अंतिम 10 वर्ष अपने पौत्र आरव के साथ बिताए। कहीं भी किसी भी पुराण में शुक्राचार्य की मृत्यु के बारे में नहीं लिखा हुआ है। तो हो सकता है कि वो कलयुग में आए, या फिर वो अभी योग निद्रा में हो, या फिर उन्होंने समाधि ले ली हो। शुक्राचार्य ने अपने जीवन के अंतिम 10 वर्ष यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ही बिताए थे। अब बात करते हैं यूएई प्रदेश। यूएई का हमेशा से शानदार ग्रोथ रहा है। मटेरियल एस्पेक्ट्स की बात करें तो यूएई इज ऑन टॉप। जैसे हम कहते हैं कि इंसान का शुक्र मजबूत होता है तो बहुत समृद्धि और पैसे आते रहते हैं, वैसे अगर किसी प्रदेश का शुक्र मजबूत होता है तो वहाँ पर मटेरियल एस्पेक्ट्स की कोई कमी नहीं होती। और यूएई का ग्राफ आप देख सकते हैं। और शुक्राचार्य के पौत्र का नाम आरव था, तो इट इज वेरी मच पॉसिबल कि आरव के नाम से ही अरब का नाम हुआ। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी और जानकारियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। राधे राधे।